कोलकाता आरजीकर अस्पताल में घटी घटना के विरोध में आज धनबाद सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट DSOG की ओर से धनबाद के गांधी सेवा सदन में सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में IMA, इनवील क्लब, रोटरी क्लब, केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया FOGSI सम्मिलित हुआ। DSOG से जुड़े महिला चिकित्सकों ने कहा कि कोलकाता की घटना को लेकर आज 30 दिन हो चुके हैं और अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। इस मामले की जांच भले ही CBI कर रही है, पर साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही है और शायद इस पूरे प्रकरण में कुछ दबंग लोग भी शामिल हैं जिसे राज्य सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले के बाद कानून में और कड़े प्रावधान करने की जरूरत है ताकि फिर कोई ऐसी घटना को दोहराने की हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचे। उन्होंने भविष्य में एक बार फिर से कार्य बहिष्कार का संकेत भी दे दिया है। हम लोगों ने सारे सोसाइटी और हमारे जितने भी सोशल बॉडीज धनबाद की है, इनर व्हील क्लब हुआ, चाहे वो रोटरी क्लब और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, IMA, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, धनबाद सोसाइटी ऑफ एंड गायनी की सोसाइटी की सारी मेंबर्स हमारे आज मौजूद हैं। इसमें हम लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन की तरह से किए ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि हमारी आवाज़ जा सके ऊपर तक। हम चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। आज तक तो कुछ हम लोगों को नहीं पता चल रहा कि कुछ भी हो रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो रियल अपराध है उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठे, उसके अगेंस्ट में एक्शन हो। हमारा चले, मेरी बस चले तो मैं शूट एट साइट, जो भी अपराध है उसको शूट एट साइट कर दूं। लेकिन ये क्यों सरकार इसमें डिले क्यों कर रही है? क्या कारण है? क्यों आज तक हमारी कोई गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा? गवर्नमेंट के किसी भी बॉडी को हम लोगों ने नहीं सुना। ड्यूटी का, महिलाओं का की ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। जो चाहे बीच रास्ते में कुछ भी कर दे और सरकार कुछ नहीं करेगी, बैठी रहेगी हाथ में चूड़ी पहन के। तो हम लोग कितने दिन ये सब बर्दाश्त करेंगे? हम लोग बार बार जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, हम सोच करके आपकी रूह कांप जाएगी। तो किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव हो रहा है, वो भी एक डॉक्टर के साथ ड्यूटी आवर्स में, अपने हॉस्पिटल में, अपने सेमिनार रूम में, ये एक बहुत बड़ा एक लांछन है। मैम बताइए क्या होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक आपने जो भी कहानी सुनी है, हर जगह लूप होल आपको दिख रहा है। एक नॉर्मल आदमी समझ सकता है कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, तो फिर इतनी बड़ी पुलिस, इतनी बड़ी CBI, इतने बड़े, उन लोग को क्यों नहीं पता चल रहा है कि इसमें लूप होल है? उन लोग क्यों नहीं अपराधी को पकड़ पा रहे हैं? तो इसलिए हम लोग के पास एक ही है कि हम लोग सभी डॉक्टर रोड पे रहेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, और जब तक हम लोग को जो है उस अभ्या को जो है इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सब अपने को उसी लाइन पे समझेंगे। आप लोग भी कार्य बहिष्कार के पक्ष में? बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और आपके थ्रू जनता से सवाल पूछना चाहती हूँ। सभी लोग बात कर रहे हैं कि अस्पतालों में सुरक्षा होनी चाहिए। मैं कहती हूँ, जब आप अस्पताल का नाम सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बलात्कार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। कोई ऐसी जगहें होंगी ना कि जिनको अक्षुण्ण रखा जाए, जहाँ आप ये सोच भी ना सकें कि वहाँ पर आने वाले मरीज, आने वाली महिला, काम करने वाली डॉक्टर, काम करने वाली सिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है? कम बिना सिक्योरिटी के वो अस्पताल रहनी चाहिए। वो हमारा घर जैसा हो जाता है। हम लोग वहाँ 8, 10, 12, 16, 36 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो हमारे घर जैसा हो जाता है। वहाँ पर जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? आपने कहा मरीजों को परेशानी होगी, हम तो कहते हैं कि मरीजों को परेशानी होगी तब तो आप हमारे साथ खड़े हो जाइए ना। आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज आंखें कान बंद करके बैठी हुई है ना, मरीज भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, एक दिन में सारे